बहीरा अरब में समुद्री तूफान के सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से 5वां अलर्ट जारी। समुद्री तूफान बहीरा अरब के शिमाल मशरिक में मौजूद कराची के जनूब से 120 किलोमीटर दूर रह गया। ठट्ठा के जनूब मगरिब से तूफान का फासला 180 किलोमीटर। सिंध के साहली इलाकों के बाद समुद्री तूफान गवादर के मशरिक और जनूब मशरिक के समंदर तक जाएगा। कराची में आज वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज हवाओं का इम्कान। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। तूफान के दौरान समंदर में शदीद तूफ़ानी रह सकती है। माहीगीरों पर आज गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी। बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। 1 सितंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में बारिशों के बाद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की खवातीन भी मैदान में उतर आईं। कराची की साहिली पट्टी पर खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें भी तैनात। तरबियत याफ्ता गोताखोर भी शामिल। इस तरीके से हमारे मेल रेस्क्यूअर चाको चौबंद दस्ता तैयार है किसी भी रेन इमरजेंसी से निपटने के लिए। इसी तरह हमारी फीमेल रेस्क्यूअर्स भी वैसे ही तैयार हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी रिपोर्ट होती है तो ये बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तूफ़ानी। गाज नदी में 22 फीट सैलाबी पानी की आमद। पानी सोलपुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें ज़ेर आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा के साहली इलाकों केटी बंदर, बगान, गाढ़ू समेत साहली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। गहरे समंदर में शिकार के लिए जाने वाली कश्तियाँ 5 रोज़ समंदर किनारे खड़ी रहीं। जज़ायर के मकीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। बदीन की तहसील गुलारशी में 2 सेम नालों में शगाब पड़ गए। मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गए। उमरकोट में भी समारोह के करीब हिरल सैम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाब पड़ गया। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशीबी इलाकों में पानी अब भी जमा। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जेहलम में तूफ़ानी बारिश से डोमली के मिनी डैम की हिफाजती दीवार में शगाब पड़ने से मुल्हिका इलाके ज़ेर आब आ गए। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रैलों ने दीरबाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। 300 से ज़ायद सयाह फंस गए। कुमराट जाने वाली मेन शाहराह ब्रेकआउट के मकाम पर दरिया में बह गई। मकराला और थल के मकाम पर राब्ता पुल भी सैलाब में बह गया। कुमराट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रैलों से होटलों रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा। इंतज़ामिया ने सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से ख़वातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 12 अफराद जाम भाग। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन क़ुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को वरगलाने वालों का नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या मामूली नहीं, इसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है कि उसके पीछे कौन है। वाक़े में 2-3 ग्रुप मुलव्विस हैं। ये वाक़या शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO इजलास ना हो। हम SCO इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज नहीं आएंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि एक वफाकी वज़ीर कहता है कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है।
परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि तुम्हें वहां से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़ें, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं, पहले वहां अपना सर ऊंचा करें। पिछले हफ्ते सदर जरदारी, इस हफ्ते वजीर आजम की बारी। सदर जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वजीर आजम ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराजगी दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई है कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चले। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि घरेलू सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ देना और पंजाब को कारोबार 2 सूबा बनाना चाहते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मजीद आसानियाँ पैदा करेंगे। एक्सपोर्ट मईशत की लाइफलाइन है। बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलतें देंगे। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से गुफ्तगू में मरीम नवाज का कहना था कि ये महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियाँ आना चाहते हैं। वज़ारत आला उनके लिए चैलेंज है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से उन्हें नींद नहीं आती। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। आफतज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्ची ज़ियारत, जाफराबाद, सोबतपुर, औस्ता मोहम्मद, लसबेला, आवरान, लौरालई और चागी के अजला में शामिल हैं। झलमगजी में मुसलधार बारिश के बाद सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स की 3 चेक पॉइंट्स को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मच का सैलाबी लैला कोयटा आने वाली 18 इंच कुतर की गैस लाइन बहा ले गया। कोयटा, कल्लात और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लौरालई के इलाके जंगीवाल में सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल हो गए। बोलान के इलाकों ढाडर, मच, भाग, कठन्ना और बालानाड़ी में मूसलाधार बारिश। रैले से मच में हीरक और N65 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों का भी जायजा लिया। पंपिंग स्टेशन से निकासी का मुआयना, सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा अभी भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। मुर्तज़ा बहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। बोले बदीन, टंडुवाला यार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। हैदराबाद में पानी की निकासी पंपों के जरिए होती है। बिजली ना होने के बायस पंपिंग स्टेशन सही काम नहीं कर रहे। वादी तीरा में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। 28 और 29 अगस्त को पाक फौज ने खारजियों को उनके ठिकानों पर इंगेज किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की हालिया ऑपरेशन की वजह से फितना अल खवारिज और उनके हिमायतियों को शदीद धचका लगा है। अब तक 37 दहशतगर्द हलाक, 14 शदीद जख्मी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नाम के क़याम तक जारी रहेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मार्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हंगामा आराई हुई। लोग जौहर चुरंगी के करीब वाक़ मार्ट में घुस गए। पुलिस की नफरी बुलाना पड़ गई। इधर लोग एहतजाज करते रह गए, उधर IPPs की कैपेसिटी चार्जेस में 100 अरब रुपए मजीद बढ़ गए। रवा साल 1900 अरब की बजाय 2000 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना है। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में वफाकी वजीर अवैस लगारी का इंकशाफ, साफ साफ कह दिया IPPs से मुआहदे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकते। इन मुआहदों पर हुकूमत की जमानत है। IPPs मुआहदों पर यकतरफा कदम उठाने से रेकोडिक जैसी सूरत हाल पैदा हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs करप्शन की कहानी है। कौम के अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब रुपए खाए। अब ये खुद उन्हें खत्म करने का ऐलान करके पहल करें। हुक्मरान खुद ही आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, ये मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। 1 सितंबर से हक दो आवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज कर रहे हैं। तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात।
हैदराबाद की रिहायशी मां अपने 8 साल गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते। उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्ला ने कहा कि आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा। आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त अहले खाना की इस्तदा पर खारिज कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की बंदगोर और जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ये कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में की गई दहशतगर्दी के तनाजुर में की गई। ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वादी तीरा में दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार अफगान शहरी से तफ्तीश में पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान में तरबियत दिए जाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला ने अफगान सूबे नंगरहार में दहशतगर्दी की तरबियत लेने का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसे पाकिस्तान में हमलों की हिदायत की गई थी। पाकिस्तान पर हमले करने वाले 34 अफराद में IED के माहिर भी शामिल थे। फैसलाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। घर में चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासर शहरी से हल्फ देने की शर्त रख दी। मसीही शख्स से बाइबल पर हल्फ लेने की वीडियो सामने आ गई। CPO ने नोटिस लेकर वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO को शोकॉज नोटिस जारी करके इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। पेशावर के इलाके बड़ा बेर में 22 अगस्त को पुलिस मुकाबले के दौरान मारी गई मतलूब मुलजिम की बीवी 5 माह की हामला थी। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड के मुताबिक हमल में जुड़वा बच्चे थे। लवाहिकीन का इल्जाम है कि पुलिस शेनिंग के बायस घर में आग लगने से खातून जाँ बहक हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने घर दस्ती बम फेंका, जिससे आग लगी और खातून जाँ बहक हुई। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान और इजलास की सदारत करने वाले इरफान सिद्दीकी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दोस्त मोहम्मद खान ने इमरान खान को दहशतगर्दी का माहिर कह दिया। ये मुतालबा भी कर दिया कि उन्हें रिहा करो। इस पर इरफान सिद्दीकी ने उनकी तस्हीह करने की कोशिश की तो कहा कि आप तो मुखालिफ पार्टी के हैं, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जब इरफान सिद्दीकी ने समझाया कि आप उन्हें दहशतगर्दी के खात्मे का माहिर कह रहे हैं तो मान लिया, लेकिन फिर दोहरा दिया कि इमरान खान दहशतगर्दी के माहिर हैं। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामी अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ उसकी निकासी की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बारिशों से कराची की सड़कों की हालत मुतासिर हुई है। बारिश का सिलसिला रुकते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। तला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रैले में फंसे खानदान को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सैलाबी रैला देखने गए थे, वहां एक गाड़ी गुजर रही थी कि अचानक बड़ा सैलाबी रैला आ गया। गाड़ी में बच्चे खवातीन देखकर सोचा कि अगर ये मेरे बच्चे होते तो क्या होता, इसलिए जाने बचाई। गाड़ी में सवार शख्स ने उन्हें रकम देने की कोशिश की तो साफ इनकार कर दिया। मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्क की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमजोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% हो गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत ना होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने ख़त्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मामलात चाहे मुस्बत समत में जाएं या मनफी समत में, भारत रद्द-ए-अमल देगा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के एक अपार्टमेंट में हमले में एक बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तोल करम और उसके 2 पनाहगुज़ी कैंपों पर हमले, 4 फलस्तीनी शहीद। जनीन के करीब गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज इतवार से किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वस्ती गजा के बाद जनूबी और शिमाली गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में आर्जी वक्फों पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर हो गया। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जुमे को वक्फे से होने वाली बरसात ने टीमों को होटल से निकलने और मैदान को सूखने नहीं दिया। पाकिस्तान के नाम पर बॉक्सर मोहम्मद वसीम की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। मोहम्मद वसीम ने वीज़े के मसले के हवाले से गवर्नर को आगाह किया। गवर्नर ने मोहम्मद वसीम के यूरोप के वीज़े के हवाले से इटली के सिफारतखाने को खत लिख दिया। बॉक्सर का कहना है कि वो वीज़ा न मिलने की वजह से कई दिनों से परेशान थे, मजबूरन वीडियो पैगाम में अपील करनी पड़ी। मोहम्मद वसीम 4 अक्टूबर को माल्टा में WBF इंटरकॉन्टिनेंटल हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल के लिए सेविलियो से फाइट करेंगे। US ओपन के मेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में वर्ल्ड नंबर 3 कार्लोस अल्कारेज कंसीडेड प्लेयर के हाथों अपसेट शिकस्त। विमेन सिंगल्स में जापान की नोवामी ओसाका भी अपना मैच हार कर इवेंट से बाहर हो गई। इटली के यांग ने अमेरिका के एलेक्स को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स के दूसरे दिन चीन की बालादस्ती बरकरार। 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया के 4, ऑस्ट्रेलिया के 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजुओं से महरूम भारत की 17 साला शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान की डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी, वो 6 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे। कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल जिला कसूर में तातील होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा कि बुल्ले शाह ने मार्फत और इश्क़ हकीकी की फ़िक्र को पहचान दी। बुल्ले शाह ने अवामी फलाह, रवादारी और हमआहंगी को अपने कलाम की आसास बनाया। और प्रोग्राम हंसना मना है में डबल धमाल। मिलिए कवाल बरादरान फरीद अयाज और अबू मोहम्मद से। डबल एपिसोड में डबल मज़े के साथ कवाली भी और हंसी मजाक भी। साथ जानिए फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की ज़िंदगी के पुरमज़ा पहलू और दिलचस्प वाक़यात। हंसना मना है कि 250वें एपिसोड में कवाली स्पेशल का पहला हिस्सा जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।